नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपका स्वागत करता हूं देसी फार्मर टेल्स पर। आज हम डेयरी विज्ञान के उस अध्याय को खोलने जा रहे हैं जिसे भविष्य की सुनहरी नस्ल कहा जा रहा है। एक ऐसी नस्ल जिसने प्रयोगशाला के जेनेटिक सिद्धांतों को खेतों की तपती धूप में सच कर दिखाया है। हम बात कर रहे हैं गिरलैंडो की। यह केवल दो नस्लों का मिलन नहीं है, बल्कि यह है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और क्लाइमेट रेजिलियंस का एक ऐसा मास्टरपीस जिसे आज ब्राजील से लेकर भारत तक के वैज्ञानिक डेयरी का रक्षक मान रहे हैं। यह कहानी सिर्फ दूध की नहीं है, यह कहानी है उस विज्ञान की जिसने यह साबित कर दिया कि अगर प्रकृति और तकनीक साथ चले तो खेती का भविष्य बदला जा सकता है, भारत की डेयरी का भविष्य बदला जा सकता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि गिरलैंडो को बनाया ही क्यों गया। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो हमारी स्वदेशी गिर नस्ल में HSP70 यानी हीट शॉक प्रोटीन जीन की प्रचुरता बहुत होती है, जो इसे 48 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी शारीरिक संतुलन बनाए रखने की अद्भुत शक्ति देती है। दूसरी ओर होल्स्टीन फ्रीजियन दुनिया की सबसे अधिक दूध देने वाली नस्लों में गिनी जाती है। ये किसी से भी छुपा नहीं है। लेकिन जैसे ही उसे उष्ण कटिबंधीय जलवायु में या नमी और रोगों का सामना करना पड़ता है, उसकी उत्पादन क्षमता और स्वास्थ्य दोनों ही चमत्कारिक रूप से गिरने लगते हैं। यहीं से वैज्ञानिकों ने हेट्रोसिस यानी हाइब्रिड विगर के सिद्धांत को लागू किया। शोध बताते हैं कि जब गिर और एचएफ का नियंत्रित क्रॉस कराया जाता है तो पैदा होने वाली संतति में आपको माता पिता की तुलना में लगभग 20% अधिक शारीरिक सहनशीलता और उत्पादन क्षमता विकसित होती दिखती है। यही प्रक्रिया आगे चलकर सेलेक्टिव जेनेटिक फिक्सेशन कहलाती है, जहां उपयोगी जीन स्थायी रूप से आबादी में स्थापित हो जाते हैं और इसे चमत्कारी रूप से कहीं बेहतर बना देते हैं। इस सिद्धांत का सबसे बड़ा जीवन प्रमाण ब्राजील है, जहां इस नस्ल को गिरलैंडो कहा जाता है। 2024 की रिपोर्ट्स के अनुसार ब्राजील के कुल दूध उत्पादन का लगभग 80% हिस्सा इसी नस्ल से आता है। वहां दशकों के फील्ड ट्रायल्स और जेनेटिक स्टडीज के बाद यह सिद्ध किया गया कि 5/8 जेनेटिक मिश्रण यानी कि 62.5% HF और 37.5% गिर का अनुपात सबसे संतुलित है। यह संतुलन इतना सटीक है कि गाय ना तो अत्यधिक गर्मी से प्रभावित होती है और ना ही उसका दूध उत्पादन गिरता है। ब्राजीलियन रिसर्च यह भी दर्शाती है कि गिरलैंडो में टिक यानी चिचड़ी के प्रति प्रतिरोधक क्षमता HF के मुकाबले लगभग दोगुनी होती है, जिससे बेबीसियोसिस जैसी गंभीर बीमारियों का जोखिम नाटकीय रूप से कम हो जाता है। भारत में भी इस वैश्विक अनुभव को गंभीरता से लिया गया है। ICAR और NDDB ने 2024-25 की नई गाइडलाइंस में गिरलैंडो को प्रायोरिटी क्रॉस ब्रीड का दर्जा दिया है। सरकारी दृष्टिकोण स्पष्ट है। 2030 तक भारत की क्रॉस्ड आबादी का एक बड़ा हिस्सा गिरलैंडो आधारित होना चाहिए। इसी दिशा में इंडिगो 2.0 जीनोमिक चिप जैसी उन्नत तकनीक लॉन्च की गई है, जिससे अब बछड़ी के जन्म के तुरंत बाद उसके डीएनए का विश्लेषण करके उसके भविष्य के दुग्ध उत्पादन का वैज्ञानिक अनुमान लगाया जा सकता है। साथ ही सेक्स्ड सॉर्टेड सीमन के जरिए अधिक संख्या में मादा बछड़ियों के जन्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि किसानों की लागत घटे और डेयरी अर्थव्यवस्था अधिक टिकाऊ बने। अब बात उस पहलू की जो सीधे किसान की आमदनी से जुड़ा हुआ है, यानी कि दूध। गिरलैंडो का दूध केवल मात्रा में अधिक नहीं है, बल्कि उसकी जैविक गुणवत्ता भी इसे अलग बनाती है। गिर नस्ल के जेनेटिक्स के कारण इसमें A2 बीटा केजिन प्रोटीन की उपस्थिति की संभावना अधिक होती है, जिसकी आज के बाजार में विशेष मांग है। इसके साथ साथ इसकी फीड कन्वर्जन एफिशिएंसी भी उल्लेखनीय है। शोध बताते हैं कि जहां विदेशी नस्लों को अपनी ऊर्जा का लगभग 30% शरीर का तापमान नियंत्रित करने में खर्च करना पड़ता है, वहीं गिरलैंडो में पाया जाने वाला स्लिक जीन शरीर को ठंडा बनाए रखता है।
परिणाम स्वरूप अधिक ऊर्जा सीधे दूध उत्पादन में परिवर्तित होती है। कम चारा, अधिक दूध उत्पादन, बेहतर फैट व एसएनएफ, ये इसका परिणाम है। स्वास्थ्य के स्तर पर भी गिरलैंडो ने वैज्ञानिकों को चौंकाया है। डेयरी फार्मिंग की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक मैस्टाइटिस के मामलों में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के फील्ड ट्रायल्स में 40 से 50% तक की कमी दर्ज की गई है। इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता और मजबूत इम्यून रिस्पॉन्स इसे लंबे समय तक उत्पादक बनाए रखते हैं। प्रजनन के स्तर पर भी यह नस्ल स्थिर मानी जाती है। जहां अत्यधिक गर्मी में एचएफ गायें हीट में नहीं आती, वहीं गिरलैंडो का हार्मोनल संतुलन 45 डिग्री तापमान में भी बना रहता है, जिससे हर वर्ष एक बछड़ी या बछड़ा मिलने की संभावना बढ़ जाती है। फार्म की आर्थिक योजना स्थिर रहती है। इन सभी तथ्यों को एक साथ देखें तो तस्वीर साफ हो जाती है। गिरलैंडो केवल एक क्रॉस्ड गाय नहीं है, यह विज्ञान और प्रकृति का संतुलित समाधान है। कम रखरखाव, अधिक उत्पादन, भारतीय जलवायु के प्रति उच्च सहनशीलता और बेहतर गुणवत्ता वाले दूध का वादा, यही है गिरलैंडो। आज का वैज्ञानिक डेटा और कल की डेयरी तकनीक दोनों एक ही दिशा में संकेत कर रहे हैं। गिरलैंडो सिर्फ एक नस्ल नहीं है, बल्कि भारतीय किसानों की आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जाने वाला एक वैज्ञानिक मार्ग है। तो अब सवाल इतना है सर, क्या आप इस आधुनिक डेयरी क्रांति का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? विज्ञान आपके साथ है, तकनीक आपके साथ है। अब फैसला आपको लेना है। क्या आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं? और अगर बनना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट में इस चीज को बतलाएं कि आपका क्या रुख है गिरलैंडो नस्ल के प्रति, और क्या आप भी इस नस्ल को आगे ले जाना चाहते हैं, इसको बढ़ावा देना चाहते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, ये जानकारी अच्छी लगी है, तो आपसे अनुरोध है, कृपया इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल देसी फार्मर टेल्स को अपना प्यार दें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।